जब सुनैना के यहाँ से संदेशा आया, जनक के यहाँ से संदेशा आया, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया और राम लक्ष्मण से बुलाकर पूछने लगे कि जनक के यहाँ विवाह उत्सव होने वाला है, वो अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। राम लक्ष्मण से पूछने लगे मैंने कि आप लोग दोनों विवाह उत्सव में चलोगे? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि इस समय आप ही हमारे सब कुछ हो, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो विश्वामित्र जी ने कहा तो आप दोनों लोग हमारे साथ जनक के यहाँ जो स्वयंवर होने वाला है उस देखने के लिए आप हमारे साथ चलो। तो वो साथ में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे। राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में तो गंगा मिली। क्या मिली? गंगा। तो राम जी ने उनसे पूछा ये कौन सी नदी है? तो उन्होंने कहा ये गंगा है, ये आपके पूर्वज जी इसको लेकर के आए हैं, ये अनंत जन्मों से, ये अनंत लोगों से निकल कर आई है और ये सब पापियों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा है, ये आपके पुरखाई इसको लेकर के आए हैं। मैंने कहा हमारे? मैंने कहा हाँ, ये भागीरथ जी लेकर के आए हैं। मैंने कहा भागीरथ? मैंने कहा हाँ ये आपके परिवार के हैं, क्योंकि भागीरथ के अजय और अज के दशरथ हुए थे, यही लेकर के आए और यही गंगा सबका उद्धार करते हुए चली जा रही है। और जब तक इस संसार में धरती रहेगी तब तक ये उद्धार करती रहेगी, सभी मानवों का एक ही समान करती रहेगी। गंगा का भी अलग महत्व होता है और नर्मदा का भी अलग महत्व होता है। जब गंगा मैली हो जाती है, जब सारे पापी लोग उसमें स्नान करते हैं, तो फिर वो गंगा को जाकर नर्मदा में जाना पड़ता है स्नान करने के लिए। इस गंगा को भागीरथ लेकर के आए थे। भागीरथ ने 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए वो गंगा को लेकर के आए थे और वो पवित्रमयी गंगा सबका उद्धार कर रही है। ये वही गंगा है, ये वही गंगा है। मैंने कहा हाँ ये वही गंगा है जब सबका उद्धार करती हुई चली जा रही है। आपके पूर्वज इसको लेकर के आए थे गंगा को। आपके परिवार में बहुत हुए, सगर हुए, आपका परिवार, पूरे परिवार की उन्हें वर्णन बताया और फिर वे थोड़े ही आगे चले तो उन्हें अहिल्या का आश्रम मिला। गौतम की नारी अहिल्या। तो राम जी ने पूछा यहाँ ये बताओ, ये तुलसी का पौधा तो कितना हरिया रहा है और पेड़ पौधे भी हरिया रहे हैं और ये सुनसान पड़ी है जगह। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर एक स्त्री बड़ा इंतजार कर रही है, अहिल्या इंतजार कर रही है। बनी किसका इंतजार कर रही है? जिसके पावन चरण के उद्धार करने के लिए अहिल्या इंतजार कर रही है। मैंने की इंतजार कर रही है, यहाँ स्त्री भी है यहाँ? मैंने की हाँ एक मैया है यहाँ पर जो इंतजार कर रही है। मैंने की कहाँ है? मैंने की वो पत्थर पड़ा है वो उसी में है। मैंने की पत्थर में कैसे है? मैंने की एक बार देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बदलकर उनके साथ छल किया था
क्या किया था? छल किया था। तो इन्हें पत्थर की बना दिया था गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने इन्हें पत्थर की शिला बना दिया था। तब से ही ये इंतजार कर रही है। तो विश्वामित्र जी ने कहा तो ये कैसे सही होंगे? तो उनके रामचरण के सुखद स्पर्श से। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जाओ रामचंद्र जी और उनके अपने पैरों को इनसे स्पर्श करो तो ये सुंदर सी नारी बन जाएंगे। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी, पद पंकज पावन शोक साजन, महिमा इनकी है भारी। नारी अपावन प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया तो उसको उद्धार कर दिया। अब तो वो भगवान को प्रणाम कर रही है। अब तो वो बार बार प्रभु के चरणों की वंदना कर रही है, प्रभु की वंदना कर रही है। जय